अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। अरे कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो खत्म करो। नहीं अम्मी, मैंने बस खा लिया है, मुझे देर हो रही है। चाबी कहाँ है मेरी? ये रही। कहाँ? यहीं तो रखी थी। ये तो हालत है इसकी, सामने रखी चाबी नजर नहीं आ रही। मरीजों का क्या हाल करती होगी। अगर मुझे कभी कुछ हो ना तो इसके पास मत लेके जाना, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस मुल्क में डॉक्टर्स की सच में कोई वैल्यू नहीं है। मेरे अपने घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते तो मरीज क्या खाक इज्जत करेंगे मेरी। अब तुम्हें देर नहीं हो रही है? हाँ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गाड़ी आहिस्ता चलाना। जी। पता नहीं इसके अब्बू ने इसको कैसे गाड़ी दिला दी है। मेरा तो दिल हौलता है ये सोच के कि ये कैसी ड्राइविंग करती होगी। हर वक्त तो दिमाग इसका गैर हाजिर रहता है पढ़ाई की वजह से। मम्मी कुछ भी नहीं होता। कश्यप तुम आज फिर आ गए हो? कश्यप चलेगी? उसे देर हो रही थी, अभी गई है। और अब्दुल बारी वो नहीं आया? बस आता ही होगा, आप तब तक नाश्ता कर लें। ऑमलेट दूं मैं? नहीं नहीं, ये बॉइल्ड एग खाऊंगा, टोस्ट। लेकिन उसने तो कहा था कि वो आ जाएगा जल्दी। आ ही जाएगा। चाय डालो। तुम्हारा अपना कोई काम नहीं है? ये भी तो काम है, और वैसे भी शमीम बाजी कहती है कि मुझे भाई शमीम बाजी के फरमान सुनने का ना कोई शौक नहीं है। ये बाइक हटाओ अपनी यहाँ से। पकड़ के देखिए, पकड़ के। बहुत महंगा कपड़ा और काम तो मैंने इतना महंगा करवाया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बहुत मेहनत हुई है। अच्छा, इसे आराम से रखवाइएगा, महंगा जोड़ा है ना, खराब ना हो जाए। जी जी जरूर। आप लोगों ने देखा? अच्छा है ना? आपने देखा कैसा है? बहुत मेहनत की है मैंने। देखा चाची आपने, इतने अच्छे लोग हैं। आप खामखा में परेशान हो रही थी। पूरे खानदान में किसी लड़की को ऐसी बरी नहीं मिली होगी। हाँ, और किसी ने अपनी लाई हुई चीजों की नुमाइश भी नहीं की होगी पूरे खानदान में।
कशफ बेटा, इसको जरा जोड़े को रखवाओ। तौबा है, चाची तो किसी हाल में खुशी नहीं होती। आरफा, हाँ, अरे तुमने देखा ना जो हाँ कितना भारी है। चलो आप पिक्चर्स ले लो। कहाँ बिजी हो? पिक्चर्स, सॉरी सॉरी सॉरी। कितनी अच्छी पिक्चर्स आ रही है ना। और एक और देखो। तुम ना बस बिजी रहना। सॉरी, आई एम सो सॉरी। कशफ कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आती हूँ। ओके। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या हुआ आंटी, खैरियत? खैरियत ही नहीं है ना। मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना, कुछ भी खाता पीता नहीं है, बहुत नखरे करता है, पूरा घर परेशान है उसको लेकर। वो तुम डॉक्टर बन रही हो ना, तो मैंने सोचा कि तुमसे कोई भूख बढ़ाने वाली दवा लिखवा लूँ। तो कोई ऐसी दवा लिख दो जिससे उसकी भूख खुल जाए। अच्छा आंटी, आप एक काम करें, अरे आप इससे क्या पूछ रही हैं? इसी तालीम अभी कोई मुकम्मल थोड़ी हुई है। ये तो अभी नीम हकीम खतरा जहाँ है। आंटी आप एक काम करें, आप इन्हीं से क्यों नहीं पूछती? अच्छा तो शमीम, आप ही बता दें, ऐसा क्या करूं जिससे मेरा बच्चा सब कुछ खाने पीने लगे? क्या है? क्या क्या है? तुमसे प्यार है, मोहब्बत है बेइंतहा। मैंने तुम्हें कहा था ना इस वक्त बात नहीं हो सकती। और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हें देखना है। देख लिया? खुश? अब मैं फोन रख रही हूँ, कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पता है कशफ, मैं चाहता हूँ कि कोई हमें बात करते हुए देख ले, ताकि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाए। और ताकि पकड़ के मेरी किसी और से शादी करा दे। ऐसे कैसे किसी से भी शादी करवा देंगे? क्योंकि आपके बहुत लंबे लंबे प्लान्स हैं और मेरे अब्बू इतना वेट नहीं करेंगे। मेरे हर प्लान में तुम शामिल हो। तुम नहीं हो तो मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। नो सीरियसली, आई मीन इट। आई लव यू सो मच। I love you too. Sure, I've got to go now. I'll talk to you later. Bye. किससे इतनी लहक लहक कर बातें हो रही हैं? कौन था? दोस्त थी मेरी। दोस्त? अच्छा। किसे बेवकूफ बना रही हो? दोस्त को आई लव यू कहा जाता है? पहले के ज़माने और थे, जब सिर्फ लड़कों को आई लव यू कहा जाता था। आजकल दोस्तों से ऐसी बात की जाती है, बहुत कॉमन है। खैर, आपको कैसे पता होगा? आपकी ज़िंदगी तो सिर्फ घर से क्लिनिक और क्लिनिक से घर तक है ना। ये दुनिया हमने भी देख रखी है बीबी। किससे किस अंदाज में बात की जाती है हमें बहुत अच्छी तरह पता है। हमें ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऊंचा उड़ रही है, ज़रा संभल कर। कहीं ऐसा ना हो कि बीच आसमान में तुम्हारी डोर कट जाए, समझी? टोर कट जाने के डर से उड़ना तो नहीं छोड़ सकते ना शमीम बाजी, वरना कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे आपकी तरह।
आ जाओ शमीम, नसीम, आओ रस्म करो आके। बैठे। आओ शमीम बैठो। हाँ कशफ। मैं देख रहा हूँ, आप जाए। चलो भाई चलो, ढोलकी बजाओ, शाबाश। चलो जोर से बजाओ, शाबाश। गाओ गाओ, शाबाश, गाना गाओ। चलो। ये क्या मैस बना रखा है, और ये जोड़ा यूं ही छोड़ दिया। अम्मी छोड़े, मैं करती हूँ। रहने दो, सब कुछ तुम ही ने तो किया है। कशफ को भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कहाँ है वो गई है किचन में कॉफी बनाने। ये कोई वक्त है कॉफी पीने का? इस लड़की का तो कोई काम तरीके का नहीं है। अरे अम्मी क्या हो गया है, वक्त के साथ साथ ना सब कुछ सीख जाएगी। मुझे तो नहीं लगता। आधी जिंदगी तो उसने डॉक्टरी पढ़ने में निकाल दी, बाकी की जिंदगी वो डॉक्टरी करने में निकाल देगी। मुझे तो हसरत ही रह जाएगी कि ये लड़की कोई ढंग का काम करे। मुझे तो लगता है तुम्हारे जाने के बाद मैं तन्हा दीवारों से बातें करूंगी। कशफ का तो होना ना होना बराबर है। हर वक्त तो किताबों में गुम रहती है। अरे अम्मी, मैं कौन सा दूसरे शहर जा रही हूँ। अब जब बोर हो रही हो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। रुखसती के बाद बेटियों के ऊपर माँ बाप का कोई इख्तियार थोड़ी होता है। फिर तो उनका सोना, जागना, उठना, बैठना सब ससुराल वालों की मर्जी से होता है। मेरी तो बस ये दुआ है कि बस अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर में खुशो खुर्रम रखे। नहीं, आप रो क्यों रही हैं? मत रोए ना, मुझे भी रोना आ जाएगा। बेटी की माँ की क्या किस्मत होती है। बेटी के पैदा होते ही उसकी रुखसती की फिक्र सर पर सवार होती है। जब रुखसती का वक्त करीब आता है ना, तो दिल चाहता है उसको कहीं ना जाने दो, बस रोक लो। बेटियां कब सदा अपने पास रहती हैं। बेटियां तो बादशाहों की भी रुखसत हुई है ना। नहीं बेटा नहीं, रोते नहीं है। अरे नहीं बेटा, नई जिंदगी की शुरुआत है, हंसी खुशी करनी चाहिए ना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जिस तरह तुमने अपने बाप को मान रखा है ना, अल्लाह तुम्हें हर कदम पे कामयाबी अता करे। खुश रहो। नहीं ओहो यार, यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग। अगर उन्होंने सुन लिया होता तो अभी तक बता चुकी होती ना तुम्हारे अब्बू को, चुप थोड़ी बैठी होती। नहीं यार मुर्तज़ा, आई लव यू तो उन्होंने सुना है। मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है कि मैंने लड़की को आई लव यू बोला है, लेकिन वो ऐसी औरत नहीं है जो इतनी बड़ी बात आसानी से भूल जाए। मेरी खामोशी बेसबब नहीं है कशफ बीबी, बस सही मौके का इंतजार है मुझे। इतनी आसानी से तो मैं इस बात को नहीं जाने दूंगी। तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं है।
अच्छी तरह जानती हूँ मैं उन्हें, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से नहीं भूलेंगी वो। पता नहीं क्या करेंगी वो। कम ऑन यार कश्यप, जो बात अभी हुई नहीं है तुम अभी से उसकी टेंशन ले रही हो सकता है ऐसा कुछ हो ही नहीं। मैंने तुम्हें तारीफ करने के लिए फोन किया था और तुम ये सब बातें लेके बैठ गई। हद करती हो। अच्छा सॉरी। अब कर लो मेरी तारीफ। ना अब मूड नहीं है। ठीक है, फोन रखती हूँ फिर। अरे अच्छा सॉरी, करता हूँ तारीफ। बोलो। बहुत प्यारी लग रही थी आज। बेटा आज छुट्टी कर ली थी तो अच्छा था। देखो ना, रात को सायरा की बारात है, तुम क्लिनिक से आओगी तो थक जाओगी। अब्बा जी छुट्टी नहीं कर सकती, डॉक्टर साहब वैसे ही देर से आते हैं, तब तक मरीजों का रश लग चुका होता है। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा सुने, नसीम से कहिएगा कि आज शादी में जितने भी कपड़े हम सब ने पहनने हैं ना, वो इस्त्री कर दे। ये अब्दुल बारी कहाँ रह गया, अभी तक सो रहा है? नहीं, उठ गया है वो। आज मुनव्वर ने उसे जल्दी बुला दिया है, काम है ना बहुत। वैसे एक बात है, अब्दुल बारी ने भी ना मुनव्वर चचा का साथ बिल्कुल बेटों की तरह निभाया है। आजकल के ज़माने में कौन ऐसा करता है? उन्हें तो हमारा बड़ा एहसानमंद होना चाहिए, खासकर जुलेखा चची को। उनके मैके वालों ने तो पलट के पूछा नहीं उन्हें। अरे छोड़ो बेटा, हमें क्या करना है। हमने तो ये सब मुनव्वर की खातिर किया है। उसकी बेटियों का बोझ सर से उतर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब देखो ना, सायरा की शादी तो तुमने करा दी, अब रह गई कशफ, वो भी अपने घर की हो जाएगी तो उसकी फिक्र कम हो जाएगी। अब्बा जी उस कशफ की शादी ना इतनी आराम से नहीं होगी। इस कदर तेज और जबान दराज लड़की है, वो तो कोई चांद चढ़ाकर दम लेगी। इतने आराम से उसकी शादी कहीं नहीं होने वाली। वैसे मुनव्वर चचा ने भी ना उसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। जिससे भी उसकी शादी होगी ना, वो तो सर पे हाथ रख के रोएगा। कौन सर पर हाथ रख कर रोएगा बाजी? कशफ का मियाँ, और कौन। तोबा, जिस ससुराल भी गई ना, उनको तिगनी का नाच नचा देगी। अल्लाह रहम करे उन लोगों पर। अच्छा अब्बा जी, अब मैं जा रही हूँ। और सुनो अब्दुल बारी, तुम ना ज़रा जल्दी वापस आ जाना। ये ना हो कि मुनव्वर चचा के सारा टाइम बैठे रहो, हमें यहाँ तुम्हारी भी ज़रूरत है। अच्छा जी मैं आ जाऊँ। अच्छा अब्बा जी, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। जाओ बेटा, बाकी अमान में। थोड़ा तेज चलाओ, हम लेट हो रहे हैं। आपने अपना सारा सामान रख लिया है ना? अब पता चले वहां जाके कि हमें वापस आना पड़ा, पहले ही लेट हो गए हम। अरे हाँ बाबा, सब रख लिया है। थोड़ा तेज चला लो, कछुए की स्पीड पे चला रहे हो, हम कभी भी पार्लर नहीं पहुंचेंगे। हद हो गई है कशफ, क्या हो गया? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितना ट्रैफिक है? अब बेचारा क्या गाड़ी हवा में उड़ाए? उड़ाए नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो तेज चला ले, अभी तो गाड़ी रेंग रही है। इस तरह तो नहीं पहुंचेंगे हम पार्लर, थोड़ा लेफ्ट कर लो ना। शमीम बाजी ठीक ही कहती हैं इसके बारे में। इसका मियाँ वाकई सर पर हाथ रख कर रोएगा। अरे क्या कर रही हो कशफ? मुझे पार्लर ही पहुंचना है, ऊपर नहीं। चुप करके बैठो और अब्दुल बारी को गाड़ी चलाने दो। आप टेंशन नहीं लें, आपको पार्लर ही पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनो, इधर से निकालो। क्या बदतमीजी है यार। हाँ नहीं, बड़ा अच्छा किया, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। बड़ी मेहरबानी सर। मैंने अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल बेटा? बिल्कुल ठीक, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र। और अकेले? तुम्हारी वालदा कहाँ है? इसमें अम्मी की तबीयत आज ज़रा ख़राब थी, अभी भी बुखार तेज था तो कमज़ोरी बहुत हो रही थी, मैं अकेला ही आ गया। अरे अल्लाह ताला सेहत दे उन्हें। आमीन। अब बेहतर हैं? जी बस दवाइयाँ चल रही हैं, दुआ कीजिए बस।
शमीम, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। भाई माशाल्लाह बहुत प्यारी बहू तुमने ढूंढ के दी। तो कब से कोशिश में थी कि कहीं कोई अच्छी लड़की मिल जाए। मेरा मतलब है कि हम हजारों कोशिशें भी करते ना तो इतनी अच्छी बहू नहीं मिल पाती। अच्छा ये देखो, ये मेरे छोटे बेटे की तस्वीर है। कनाडा में होता है, बहुत अच्छी जॉब है माशाल्लाह। शादी करके लड़की को भी अपने साथ ही ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि अब इसकी शादी भी तुम ही करवाओ। तुम ही ने इसकी लड़की ढूंढनी है। अच्छा, आप फिक्र मत करें, मैं इसके लिए भी बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढ दूँ। ठीक है, अच्छा है ना यार? माशाल्लाह। सुनो बेटा, तुम भाई साहब के बेटे अब्दुल बारी हो ना? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने आपको अस्सलाम। पहचाना नहीं। तुम मुझे कैसे पहचानोगे? बहुत पहले मिले थे, तुम बहुत छोटे थे। मैं भाई साहब की फूफो की देवरानी हूँ, और ये मेरी छोटी बेटी नुसरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम हम कैसा चल रहा है तुम्हारा? बात तय हुई तुम्हारी कहीं? जी अभी नहीं हूँ। ओह, नहीं हुई तो हो जाएगी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे नसीम, मुझे नहीं पहचाना? मैं फौजिया, भाई साहब की फूफो की देवरानी। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक। मैंने सुना है कि तुम मैके में ही आई हुई हो, तो ससुराल नहीं जाती हो क्या? मतलब ये बात सच है कि तुम यहीं रह रही हो? नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं। वो तबीयत ठीक नहीं है ना आजकल, इसलिए रहने आई हुई हूँ। वही तो मैं कहूँ कि पहले ही शमीम बैठी हुई है घर पे, अब तुम भी आके बैठ जाओगी तो फिर अब्दुल बारी का क्या होगा? तो वैसे भी दो नंदों की मौजूदगी में कौन अपनी बेटी देगा? और वैसे भी भैया बहुत घबराते हैं लोग ऐसे घरों में रिश्ता देने से। जी मैं आया। और बताओ, इसकी बात तय की? शादी के लायक तो हो गया है ना? कौन? अब्दुल बारी? हाँ, अभी कहाँ, अभी तो छोटा है। बीवी की जिम्मेदारी कहाँ से उठाएगा? पहले खुद तो कमाना सीख ले। फिलहाल तो बाजी ही पाल रही है उसे। 5-10 साल में सोचेंगे उसकी शादी का। फिलहाल तो हमारा कोई इरादा नहीं। मैं आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसी ही बहनें होती हैं जो अपने भाइयों के घर बसने नहीं देती, ना ही खुद शादी करती हैं, ना ही करने देती हैं। खाना सही, मैं कुछ और अब्दुल बारी, अबू बुला रहे हो। जाओ जाओ उनकी बात सुन के। हेलो गाइस, किसी चीज़ की ज़रूरत है ना? किस चीज़ की? तुम्हारी? मेरी फैमिली बैठी है। हाँ तो क्या हुआ, ये भी तो तुम्हारी फ्यूचर फैमिली है। इज एब्सोल्युटली राइट। तुम्हारी बहन की तो शादी हो गई है, अब अगला नंबर हमारा ही है। अच्छा, हाँ, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि हमारी भी पिक्चर्स होनी चाहिए, यू नो, फॉर मेमोरीज। कमल, हमारी एक पिक्चर लो। मेरी फैमिली बैठी। अरे कुछ नहीं होता, आ जाओ। कम, कुछ नहीं होता, रिलैक्स। सो क्यूट कपल। अच्छा गाइस, तुम लोग एंजॉय करो, मैं ना जरा आती हूँ, ठीक है? श्योर, ऑफ कोर्स। ये सब तुम्हारी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं? जी शमीमा जी। तो इनमें से वो कौन सा दोस्त है जिसे तुम फोन पे आई लव यू कह रहे थे? कहाँ जा रही हो? अपने दोस्तों से मुझे नहीं मिलवाओगी? शमीमा जी, मुझे ना अबू बुला रहे हैं, मैं उनकी बात सुन के आती हूँ।
अरे यार, ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया मैं। सॉरी, वो दोस्त जान ही नहीं छोड़े थे मेरी। और वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ खूबसूरत होना काफ़ी नहीं होता एक औरत के लिए। समझदार होना बहुत ज़रूरी है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई मुश्किल आदमी नहीं हूँ, बस ऐसे ही एक बात कर रहा था। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, मियाँ बीवी के दरमियान जो मामलात होते हैं वो बहुत पर्सनल मैटर होते हैं। उनको उनके कमरे की हद तक रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे वो औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी ज़ाती बातें दूसरों को बताती फिरती हैं। आप समझ रही हैं ना जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ? सब खैरियत है? इतनी रात को किसकी कॉल आ रही है? अरे दोस्त शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं, तंग करना चाह रहे हैं मुझे, और कोई बात नहीं। मैं आपके लिए दरअसल ये गिफ्ट लाया था। पसंद आया आपको? अच्छा है। मुझे भी आप पसंद आए। मैं पहनाता हूँ आपको। अच्छा किया तुम आ गई। अब्दुल बारी को फोन करो जरा, कहाँ रह गया है वो? सायरा की ससुराल जाना है, देर हो रही है। अम्मी, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? उसको गोद ले लें। कम से कम बार बार फोन करने की जहमत से तो बच जाएंगे ना। भाई पूरी शादी यहाँ से वहां होता रहा है वो बेचारा, अब तो उसकी जान बख्श दे। फालतू बातें मत करो, कॉल करो उसे। वो यहाँ आएगा तो तुम लोग वहां जाओगे ना सायरा के घर। यहाँ नाश्ता ठंडा हो रहा है। तुम लोग आप भी तो चल रही हैं ना? मेरा मतलब है शमीम, नसीम और तुम। अम्मी वो दोनों क्यों जाएंगी? क्या मतलब है? तुम अब्दुल बारी के साथ अकेली जाओगी वहां? कोई बड़ा साथ होना चाहिए ना। भाई अम्मी मैं नहीं जा रही, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती शमीम बाजी हरकतें और बातें। बच्चों जैसी बातें मत करो कशफ। सायरा की ससुराल में उन दोनों बहनों को अकेले तो नहीं भेज सकती ना, पता नहीं क्या कह दें। और तुम्हें भी अकेली नहीं भेज सकती, वो भी अजीब लगेगा। लेकिन अम्मी। जुलेखा, सब कुछ पैक हो गया ना? वो अब्दुल बारी आ गया नसीम और शमीम को लेकर। जी जी सब तैयार। साजिदा गाड़ी में रखवाओ जल्दी से। चलो कशफ, देर हो रही है, आओ। जा साजिदा। शुक्रिया। भाई आप लोग सुबह बहुत जल्दी आ गए, हमारी तो अभी तक नींद भी नहीं पूरी हुई। मैं तो वैसे भी बहुत आराम से उठती हूँ, मुझसे 12-1 बजे से पहले नहीं उठा जाता। मेरे कौन से छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैंने स्कूल भेजना होता है। आप हमें भी बता देती, हम भी आराम से ही आ जाते। असल में ना सुबह जल्दी उठने से मेरे सर में बहुत दर्द होता है। मेरे ख्याल में नाश्ता कर लेते, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई आरफा, सहर को बुलाओ, नाश्ता लगवाओ। अब सहर को तो मैंने कुछ और काम कहा था, वो कर रही होगी। सायरा बेटा तुम क्यों नहीं लगा लेती नाश्ता? ऐसी बातें कर रही हो आरफा, नई नवेली दुल्हन से काम कराओगी? अरे तो मैं कोई हल जोतने के लिए थोड़ी कह रही हूँ भाई, टेबल पे सिर्फ नाश्ता ही तो लगाना है ना। वैसे भी मैंने इसकी माँ के रखरखाव के बहुत किस्से सुने हैं, जरा मैं भी तो देखूं बेटी को क्या सिखा के भेजा है। हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। वैसे भी अब ये सायरा का अपना घर है, लड़कियां ससुराल में जितनी जल्दी रच बस जाएं अच्छा होता है। ठीक है बिल्कुल। सायरा जाओ, जाकर नाश्ता लगाओ, शाबाश जाओ।
कश्यप, इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? एक छोटी सी बात तो थी। ये छोटी सी बात थी? ये छोटी बात नहीं थी अभी, वो साफ साफ आपको टॉन्ट कर रही थी। अगर पहले ही दिन उनका ये हालत, तो सोचो आगे क्या होगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अम्मी और अब्बू को अभी से बता दो, ताकि वो उन्हें मोहतात कर दें कि आगे से ऐसा ना हो। मैं जा रही हूँ उन्हें बचाने। खामखा एक छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? क्या तुम अम्मी को नहीं जानती हो? उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो बात बनने की बजाय मजीद बिगड़ जाएगी। और मुझे तो उन्हीं लोगों के साथ रहना है ना, वो मेरा ससुराल है। तुम क्यों मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो? अच्छा ठीक है भाई, नहीं बताती, लेकिन फिर आप आंटी से बात करेंगी और उन्हें कहेंगी कि ये रवैया नहीं चलेगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो कश्यप? मैं पहले ही दिन अपनी सास के पास जाऊं और उनसे कहूं सुने आपका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। कश्यप, वो मेरा ससुराल है, मेरा मैका नहीं है। और ससुराल में ना बातें बहुत सोच समझ के की जाती है, यूं मुंह उठा के सब कुछ बोल दिया नहीं जाता। सही को सही और गलत को गलत कहने में क्या प्रॉब्लम है आपकी? अगर पहले ही दिन उनका आपके साथ ये रवैया है, तो कल को तो आपकी इज्जत ही नहीं रहेगी, वहां पे कोई इज्जत नहीं करेगा। मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी है। तुम्हें बहू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पहला दिन है उसका इस घर में, क्या सोचती होगी वो? जो सोचना है सोचती रहे, मैंने ठेका नहीं ले रखा किसी का। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से रजा का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। अब खुदा खुदा करके शादी हुई है तो फिर तुमने ये हरकतें शुरू कर दी। खबरदार अगर आपने मुझ पर यह इल्जाम दिया, मेरी वजह से रिश्ता नहीं हो रहा था, आपके बेटे की हरकतों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर भी तुम्हें मोहतात रहना चाहिए, अभी नई नई शादी है, ऐसा ना हो कि मामला खराब हो जाए। कोई मामला खराब नहीं होता, शादी हो गई बस खत्म। अब मुझसे ये मजीद ड्रामे नहीं होते। मैं तो जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। वैसे भी ना उसकी माँ की वजह से हम पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, अब बर्दाश्त करने की बारी उनकी है। ठीक है, करो तुम अपनी मर्जी। बाद में कोई मसला हो तो मुझसे शिकायत मत करना। सायरा की सास की वजह से कोई मसला हुआ ना, तो चाची आप ही को इल्जाम देंगी। अरे मुझे क्यों इल्जाम देंगी? जो कुछ किया धरा है वो चची का ही है। जब किसी लड़की का रिश्ता तय होता है ना, तो वहाँ ज़रा तौर तरीके से बात की जाती है, सोच समझ के बोला जाता है। चची तो पहले दिन से ही उन लोगों में कीड़े निकालना शुरू हो गई। अब जाहिर सी बात है, लड़की की सास ने कभी ना कभी तो बदला लेना था। अब अगर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार चची होंगी, मैं नहीं। अरे चची को तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने उनकी लड़की का इतनी अच्छी जगह रिश्ता तय कर दिया। हाँ, अब उनकी लड़की का घर सारी उम्र बसा रहेगा, इसका ठेका मैंने नहीं ले रखा। अब चची जाने और उनका समझाना जाने। वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी है। देखो, बात यह है कि मुझे तुम्हारे यहाँ रहने में कोई एतराज़ नहीं, और ना ही तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की 4 रोटियां हम पर भारी हैं। लेकिन बात यह है कि इस तरह रोज रोज ससुराल से मैके आकर बैठ जाना मसले का हल नहीं है। वो पता है, कल शादी में भी सब लोग इस कदर तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हम कब तक लोगों को ये जवाब देते रहेंगे कि तुम्हारी तबीयत खराब है? अब लोगों की बातें तो आप रहने ही दें बाजी, उनका तो काम ही है बातें बनाना। कल तो वो ये भी कह रहे थे कि क्या क्या कह रहे थे? बताओ मुझे, क्या कह रहे थे? नहीं, वो बाजी वो कह रहे थे कि आपके होते हुए अब्दुल बारी की शादी हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि आप तो शायद उसकी बीवी का वजूद बर्दाश्त ही ना करें। अब बताएं, क्या ये भी सच बात है? क्या ऐसा कहा? किसने कहा है? बताओ मुझे किसने कहा है? रहने दें, बोलने वाले तो बोलते ही रहते, उनकी ज़बानें तो पकड़ी नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन अपने कान ज़रूर बंद किए जा सकते। मैं तो यही करती हूँ। अब लोगों की बातों में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती ना। अब आप ही बताएं बाजी, क्या अगर मुझे कुछ हो गया ससुराल में तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? हाँ, कोई नहीं आता तीमारदारी करने या बेटी को संभालने। इसीलिए मैं तो लोगों की बातों की परवाह ही नहीं करती। आप भी मत किया कीजिए, फ़ायदे में रहेंगे।
अगले दुखों में कितनी दरार